जय जिनेंद्र। जैन धर्म की पाठशाला स्टार्ट विद द बेसिक लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा जैन आज आपके समक्ष पॉर्सी और 60 पॉर्सी कैसे लेते हैं, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, उसका समय कैसे होता है और क्या पॉर्सी 3 घंटे नौकारसी के 3 घंटे के बाद ही आती है, इन सभी सवालों को लेके आई हूँ। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ, वो है पहर। हमारा जो दिन है वो 2 भागों में डिवाइड होता है। पहला होता है दिवस और दूसरा होता है रात्रि। दिवस में कुल 4 पहर होते हैं और रात्रि में भी कुल 4 पहर होते हैं और इसी तरह से दोनों को मिला के एक दिन का 8 पहर होता है। और इसीलिए हमारे पर्व पर्युषण में कहा जाता है कि 64 पहर का औसत करके सम्यकता की प्राप्ति की जाए। 64 इसी तरह से कि 8 दिन के 8 पहर, एक दिन का एक पहर, 8 दिन के 8 × 8 64 पहर। तो इस तरह से एक दिन में 8 पहर होते हैं। अब उन 8 पहरों में दिवस के 4 पहर, सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त तक हमारा जितना भी समय है वो समय एक दिन का समय, दिवस का समय कहलाता है। और सूर्य अस्त से पुनः सूर्य उदय तक जितना भी समय होता है वो रात्रि का समय कहलाता है। नौ पॉर्सी का कैलकुलेशन एक पहर माना जाता है, यानी सूर्य उदय से एक पहर के बाद पॉर्सी आती है। अब एक साधारण उदाहरण से लेती हूँ कि समझ लीजिए हमारा सूर्य उदय 6 बजे होता है और सूर्यास्त 6 बजे होता है। तो 6 बजे से लेके 6 बजे तक का समय हुआ 12 घंटे। उन 12 घंटे का समय जो है वो है दिवस का समय और उसको डिवाइड कर देते हैं हम 4 पहर से, यानी कि 4 से, तो उसका आंसर आता है 3। यानी कि हमारे एक पहर का समय हुआ 3 घंटे। सूर्य उदय हुआ 6 बजे प्लस 3 घंटे इजिकल टू 9 बजे, यानी कि 9 बजे हमारी पॉर्सी आएगी। इसी तरह 60 पॉर्सी में 1.5 पहर का समय लिया जाता है। समझ लीजिए कि अपनी पॉर्सी 9 बजे आ गई। अब उसमें 1.5 घंटा ऐड कर देते हैं, क्योंकि 3 का हाफ 1.5 होता है। तो 10:30 बजे हमारी 60 पॉर्सी आएगी। अभी इसमें अगर थोड़ा और आगे बढ़ें तो आता है पूरी मट्ठा। पूरी मट्ठा और अवट्ठा। पूरी मट्ठा दिन के 2 पहर को बोला जाता है और अवट्ठा दिन के 3 पहर को बोला जाता है। यानी कि यदि हमें पूरी मट्ठा का कैलकुलेशन निकालना है तो सूर्य उदय से 2 पहर, 3-3 घंटे के 2 पहर ऐड कर देंगे, यानी कि 12 बजे हमारा पूरी मट्ठा पचकान आएगा। और अवट्ठा काउंट करें तो 6 में सूर्य उदय, यानी कि 6 बजे में 3 + 3 + 3, 3 बार 3 यानी कि 9 ऐड करने पर अवट्ठा आ गया 3 बजे। अब ये तो मैंने जो लिया एक साधारण सी कैलकुलेशन ली, सिंपल कैलकुलेशन ली, लेकिन समय के साथ और दिवस आगे पीछे होने पर हमारे सूर्यास्त और सूर्य उदय का समय में परिवर्तन होता रहता है। इसीलिए मैंने कहा था कि पॉर्सी का समय 3 घंटे हो, यह ज़रूरी नहीं है। पॉर्सी का समय निर्धारित करने के लिए एक साधारण सी कैलकुलेशन है कि सूर्यास्त और सूर्य उदय के बीच का समय ले लिया, उस समय को 4 से डिवाइड कर दिया, उसके बाद जो समय निकला वो पॉर्सी का समय माना जाता है। यहाँ तक कि दिवाली के समय पॉर्सी का समय लगभग 2 घंटे 50 मिनट या 45 मिनट का भी हो जाता है।
और जब दिन बड़े होते हैं तो पॉर्सी का समय में 3 घंटे 10 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट भी हो जाता है। तो उसे कैसे निकालते हैं? तो चलिए अब एक दूसरा इसमें लेते हैं, दूसरा सूर्य उदय और सूर्य अस्त का समय लेते हैं। मान लीजिए कि आपके शहर में सूर्य उदय 6:26 पे होता है और सूर्यास्त 6:36 पे होता है। यहाँ पर दिन का समय निकालने का बहुत ही आसान तरीका है कि 12 घंटे यदि पूर्ण हो गए हैं, जैसे 6:26 से 6:36 के अंदर कुल 12 घंटे तो पूर्ण हो चुके हैं दिवस के, और उसके ऊपर कितना समय और अधिक हुआ है तो उसके ऊपर 10 मिनट का समय अधिक हुआ है। तो इस समय कैलकुलेशन हो जाएगी 12 घंटे 10 मिनट। अब इसे यदि हम डिवाइड करते हैं 4 से, तो 12 को डिवाइड किया 4 से तो 3 घंटे निकलते हैं, और 10 को डिवाइड किया 4 से तो 2.5, तो उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं 3 में, तो 3 घंटे और 3 मिनट की पर हमारी पॉर्सी आती है। तो सूर्य उदय हुआ हमारा 6:26 पे, उसमें 3 घंटे और 3 मिनट ऐड करने पर 9:29 पे हमारी पॉर्सी आएगी। और 60 पॉर्सी के लिए उसमें 1 घंटा और 31 मिनट हम और ऐड कर देंगे, तो फिर सूर्य उदय 1 घंटा 31 मिनट ऐड करने से 4 घंटे और 34 मिनट आता है। अब इसके अंदर सूर्य उदय हुआ 6:26 पे और 4:34 ऐड करने से आता है 10:60 मिनट। 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ जो पीछे 60 मिनट आया उसे हम कन्वर्ट कर देंगे घंटे में, तो हमारी 60 पॉर्सी 11 बजे आएगी। अब ये एक और मेथड से मैं आपको सिखाती हूँ। यदि कभी ऐसा होता है कि सूर्य उदय तो लेट होता है और सूर्यास्त जल्दी हो जाता है, मोस्टली सर्दियों में ऐसा ही होता है, उस समय दिवस के 12 घंटे भी पूर्ण नहीं होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम कैलकुलेशन कैसे करें पॉर्सी का? तो मान लीजिए कि यदि हमारा सूर्य उदय 6:20 पे होता है और सूर्यास्त 5 बजे हो जाता है, तो क्या करें? तो ऐसी सिचुएशन में ऊपर सूर्य उदय में 7 बजने में 6:20 हो गए, 7 बजने में कितने मिनट लेट हुआ? 7 बजने में 40 मिनट लेट हुआ। अब 7 से हम वापस काउंट करेंगे आगे के कितने घंटे बचे 12 बजे तक के, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी कि 5 घंटे बचे। अब उसमें हम सूर्य अस्त का समय ऐड कर देंगे, तो ये हो गए 10 घंटे 40 मिनट। हमारा दिवस कितने मिनट का हुआ? 10 घंटे 40 मिनट का। इसको डिवाइड कर देंगे हम 4 से, तो हमारा दिन का समय कितना आ जाएगा? 10 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 2.5 घंटे, और 40 को डिवाइड करेंगे तो 10 मिनट, यानी कि 2 घंटे 40 मिनट का हमारी पॉर्सी आएगी। तो समझ लीजिए 6:20 पे यदि आपका सूर्य उदय हुआ है तो उसमें 2 घंटे 40 मिनट ऐड करने पर आंसर आता है 8 घंटे 8:60। 60 मिनट को हम कन्वर्ट कर देंगे घंटे में, तो आंसर आता है 9 बजे, यानी कि आपकी पॉर्सी कितनी बजे आएगी? 9 बजे। इस तरह से इस मेथड से भी हम पॉर्सी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखा आपने, कभी भी हमारी पॉर्सी 3 घंटे की ही हो ये ज़रूरी नहीं होता है। पॉर्सी का कैलकुलेशन पहर के अनुसार किया जाता है। दिवस में 4 पहर होते हैं और इन 4 पहरों का इस तरह से डिवाइडेशन करके हम पॉर्सी निकाल सकते हैं। इसके बाद 7 पॉर्सी भी हम निकाल सकते हैं। 7 पॉर्सी में 1.5 पहर का समय होता है। तो ये एक सबसे आसान तरीका है हमारे शास्त्रों के द्वारा लिखित
तरीके से पॉर्सी निकालने का। अब कई बार हमारे पास पंचांग नहीं होता है और हमें अगर सूर्य उदय और सूर्यास्त का समय पता चलता है और उसे निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। आजकल मोबाइल के अंदर सिर्फ इतना लिखो वेयर सनराइज़ एंड व्हेन सनसेट, तो हमें एक्चुअल टाइम हमारे शहर का पता चल जाता है और उसी के अनुसार हम कैलकुलेशन करके हमारा पॉर्सी का समय निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि हम पॉर्सी का पचकान लेते कब हैं। तो पॉर्सी का पचकान सूर्योदय से पहले ही ले लिया जाता है। उसके अंदर सूत्र में जैसे कि मैंने नौकारसी के सूत्र में पहले आपको बताया था, तो वहीं पे उगे सूर्य नौकारसियम पॉर्सियम 60 पॉर्सियम मुट्ठीसियम पचखाई। बस यहाँ पर हमें नौकारसियम के बाद पॉर्सियम और 60 पॉर्सियम बोलना होता है। उसके बाद नीचे उगे सूरे चहव्यम पी आहारम असणम पाणम खाइमम साइमम अणथणा भोगेणम सहसा गारिणम। ये तो हुआ नौकारसी के जैसा ही। अब उसके बाद 3 और अलग अलग वर्ड यहाँ पे लिए गए हैं, जिसमें है पच्छन्न कालेणम दिशा मोहिणम साहू वयणेणम। उसके बाद वापस वही महतरा गारेणम सवाही वतिया गारेणम वो सी रई, और हम स्वयं लेते हैं तो वो सी रामी। केवल 3 नए आगार इसमें ऐड कर दिए गए हैं। वो आगार भी प्राचीन काल के समय जो परिस्थितियाँ थी उसके अकॉर्डिंग रखा गया है। आज के समय में वो परिस्थितियाँ उपलब्ध नहीं होने के कारण, सूत्र में बंधित वर्ड होने के कारण हमें ये वर्ड बोले जाते हैं। अब आप पूछेंगे पॉर्सी के लाभ क्या हैं, तो मैं साधारणतः आपको ये सब नहीं बताना चाहती कि इतने पल्योपन का लाभ मिलेगा, इतने सागरोपम का लाभ मिलेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज के युग को देखते हुए मन में एकाग्रता आ जाती है, हमारी विल पावर इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हम अपनी सभी तरह की इंद्रियों पर वश कर सकते हैं, और साथ ही साथ मन में त्याग की भावना बढ़ जाती है, जिससे मन अनावश्यक चीज़ों में नहीं लगता है। अपने नेक्स्ट वीडियो में पॉर्सी से संबंधित अनेकों प्रश्नों को मैं आपके समक्ष रखूंगी, जिससे कि आपके मन में जो पॉर्सी के संबंध में जो भी प्रश्न उठते हैं उन सभी का ही समाधान आपको मिलेगा। धन्यवाद। मुझे आशा है कि अब पॉर्सी कैसे निकालते हैं, उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आपको पूर्ण तरह से समझ में आ चुकी है। और यदि फिर भी आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने जो भी विचार हैं वो ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।